तो ये रूस पर एक और बड़ा हमला किया है यूक्रेन ने। रूस के मिलिट्री एयरबेस को बनाया गया है निशाना। वोल्गोग्राद एयरबेस में 10 भीषण धमाके हुए। एयरबेस के एरिया में ड्रोन्स का मूवमेंट देखा गया। रूसी बॉर्डर से करीब 400 किलोमीटर अंदर घुसकर इस हमले को अंजाम दिया गया है। यानी इस हमले की सीरियसनेस का, इसकी गंभीरता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। 24 घंटे में रूस के 7 बड़े शहरों पर हमले हुए हैं और इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब रहा है यूक्रेन। ये अपने आप में बड़ी बात है। तो देखिए, रूस पर नॉनस्टॉप अटैक हो रहे हैं। वोल्गोग्राद एयरबेस पर किया गया है अटैक। किस तरह से अलग अलग इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से, और बड़ी बात यह कि यूक्रेन इन हमलों को अंजाम देने में कामयाब हो रहा है। वोल्गोग्राद एयरबेस पर अटैक, रोस्तोव ऑयल डिपो पर अटैक, मॉस्को क्रेमलिन से 20 मील की दूरी पर अटैक हो गया। क्रेमलिन को इससे पहले निशाना बनाया जा चुका है 14 महीने पहले। कुर्स्क में 1200 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा जमाकर बैठी हुई है यूक्रेन की फौज। बेलगोरोद जो कि बॉर्डर का इलाका है, वहां पर सुइसाइड ड्रोन अटैक हो रहे हैं। तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से यूक्रेन अब बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है। जो बॉर्डर के इलाके हैं वो बिल्कुल सुरक्षित नहीं रह गए। ब्रियांस्क में भी 23 ड्रोन्स के जरिए अटैक्स को अंजाम देने में यूक्रेन कामयाब रहा है। किस तरह से शंकर प्रसाद जी आप देखते हैं यूक्रेन जिस तरह के ऑफेंसिव स्टेप उठाता हुआ नजर आ रहा है, ये तैयारी क्या है, ये स्ट्रैटेजी क्या है? एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कीव दौरा, शांति की बात और शांति से पूरे रीजन में समाधान ढूंढने की कोशिश, और दूसरी तरफ यूक्रेन का ये ऑफेंसिव स्टेप। क्या ये संभावना है कि अगर बातचीत पर के टेबल पर बैठने की नौबत आए तो यूक्रेन के पास भी कुछ हो छोड़ने के लिए? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यूक्रेन की स्ट्रेटेजी यही नजर आ रही है। लेकिन एक बात समझिए, अगर ये निगोशिएटिंग टेबल तक नहीं पहुंच पाए जी, क्योंकि रशियन प्रेसिडेंट कई दफा कह चुके हैं, तो आप एक बात समझ लीजिए कि यूक्रेन के पास हथियार और एमुनिशन, ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं? बाहर से आ रहे हैं। रशिया के पास कहां से? इंडिजिनस है। रशिया के पास बाहर से सप्लाई पर कोई डिपेंडेंट नहीं है। यूक्रेन इज टोटली डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड सप्लाई, अमेरिकन एंड नाटो कंट्री सप्लाई। तो उनकी सप्लाई अगर किसी वजह से बंद हो जाती है या कमजोर पड़ जाती है तो रशियन सप्लाई तो कंटिन्यू रहेगी। और ये बात तो पुतिन साहब कई दफा कह चुके हैं कि नेगोशिएशन इस हालात में नहीं हो सकते जब इस तरीके से उन्होंने रशिया के अंदर अटैक किए। खतरनाक खतरा ये है, जो मोस्ट डेंजरस चीज है, जो आप पहले भी कई दफा कह चुके हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ सम न्यूक्लियर एक्सचेंज, मे बी एट द टैक्टिकल लेवल। छोड़िए उस बात को, न्यूक्लियर तो शायद नहीं होगा, लेकिन अभी तक कीव इज सेफ। कीव के ऊपर कोई हमला, कोई डैमेज, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हुई है। वहाँ दुनिया के सब वीआईपी जाते हैं, बात करते हैं, वापस आ जाते हैं बिल्कुल सेफली। तो कहीं ऐसा ना हो कि रशियन प्रेसिडेंट किसी तरह से परेशान होकर कुछ ऐसा कदम उठा लें जो उनकी मिलिट्री को वो टास्क दें कि इस तरीके से आप डिस्ट्रक्शन कीजिए जिससे उनके उस जगह पर, जिसको कहेंगे टैक्टिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर, स्ट्रेटेजिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट जगह पर नुकसान पहुंचाए। So this is seriously turning out to be a game of brinkmanship. अब कहाँ तक ये रूस का प्रेसिडेंट, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन साहब इसको सहन करेंगे कि किस प्रकार से वो रशिया के अंदर घुस के बैठे हैं और किस प्रकार से निकाल। देखिए, जो लड़ाई, जो फ्रंट पे लड़ाई हो रही है उसमें अवश्य नुकसान हो रहा है यूक्रेन का। आपने कहा 3000 से कुछ ऐसे लोग मर गए हैं, कुछ 50 टैंक डिस्ट्रॉय, ये तो होता रहेगा। इस तरह के डैमेज रशिया भी सफर कर रहा है, इस तरह के डैमेज रशिया के अंदर भी हो रहे हैं। डैमेज तो दोनों तरफ से हो रहे हैं, लेकिन इसकी लार्जर पिक्चर को हम देखें तो यही साबित करता है कि इसमें ओवरऑल इन द एंड नुकसान किसका होगा? नुकसान ज्यादा यूक्रेन का होगा। नेगोशिएशन टेबल पे अगर पुतिन साहब नहीं आते इन द करंट सिचुएशन तो क्या होगा? ये बहुत परेशानी की बात है। आफ्टर ऑल कब तक ये यूक्रेन लड़ता रहेगा? फॉरेन एड की तरफ से, मिसाइल की तरफ से, ड्रोन्स की तरफ से, जहाज की तरफ से, टैंक्स की तरफ से, नाटो कंट्रीज कब तक देती रहेगी? तो ये बहुत जरूरी बात समझने की है कि दिस इज बिकमिंग समथिंग लाइक, मैंने शुरू में एक वर्ड इस्तेमाल किया था, स्टेलमेट। क्या होगा ये कहना मुश्किल है। दोनों तरफ से लड़ाई लड़ते रहिए 6 महीने और लड़ते रहिए,
बिल्कुल बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर कब तक ये जंग चलेगी। और देखिए इस बीच डोनेट्स्क से एक अहम खबर है। डोनेट्स्क में रूसी सेना को बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क में रूस का कब्जा हो गया है। डोनेट्स्क के टोरेस्क में भी रूसी सेना का अब फुल कंट्रोल हो गया है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस कब्जे की पुष्टि की है। यूक्रेन के पोक्रोवस्क में अब आगे बढ़ रही है रूस की सेना, पोक्रोवस्क की तरफ बढ़ रही है रूस की सेना, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो कुल मिलाकर खबर यह है कि डोनबास में अब रूसी कब्जा बढ़ता नजर आ रहा है। डोनेट्स्क के न्यूयॉर्क में रूस ने कब्जा कर लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है। डोनेट्स्क के टोरेस्क में रूसी सेना का कंट्रोल हो गया है। टोरेस्क इलाके पर पूरी तरह से अब रूस का कब्जा है। यहां पर रूस की सेना हावी है। रूसी हमले में 585 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत की खबर भी यहां पर सामने आ रही है। कुर्स्क में 3,500 और यहां पर 585 यूक्रेन के सैनिक मारे गए हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है।